उत्तर प्रदेश इस वक्त भीषण गर्मी की मार से करार रहा है। कई शहरों में पारा 49 डिग्री तक पहुंच गया है। कानपुर भी इस गर्मी की मार से अछूता नहीं है। यहाँ के पोस्टमार्टम हाउस में पिछले कुछ दिनों में पहुंचने वाली लाशों की तादाद काफ़ी बढ़ गई है। शनिवार को यहाँ 32 अज्ञात लोगों के शव लाए गए। ये शव शहर में अलग अलग जगहों पर मिले थे, जबकि 30 से ज़्यादा शवों का पोस्टमार्टम किया गया। लगातार ज्ञात और अज्ञात शवों के यहाँ पहुँचने से मोर्चरी में जगह कम पड़ गई। लगातार काम करने की वजह से एक डॉक्टर की तबीयत भी बिगड़ गई। सीएमओ डॉक्टर आलोक रंजन ने 32 अज्ञात शवों के मिलने की पुष्टि की है। उन्होंने कहा, ऑटोप्सी की रिपोर्ट आने के बाद ही मौत की वजह का पता चलेगा। लाशों को रखने के लिए एक अलग कमरे और एसी का इंतज़ाम भी किया जा रहा है। शनिवार को 3 डॉक्टर्स की टीम पोस्टमार्टम कर रही है। 19 शवों का पोस्टमार्टम हो चुका है, 14 का और होगा। 32 अज्ञात शव हैं जिन्हें कम से कम 48 घंटे शिनाख्त के लिए रखा जाएगा। एडीएम राजेश कुमार ने कहा कि ज़्यादा शव आ रहे हैं, उन्हें रखने का इंतज़ाम किया जा रहा है। शवों को बर्फ़ की सिल्ली पर रखने का सुझाव आया था, लेकिन जगह की कमी की वजह से ऐसा नहीं हो सका। शुक्रवार को कानपुर में तापमान 48.2 डिग्री सेल्सियस था और इस दिन कानपुर उत्तर प्रदेश का सबसे गर्म शहर रहा। शहर के एलएलआर अस्पताल यानी हैलट में हीट स्ट्रोक के मरीजों की तादाद बढ़ी है। मौतें लू लगने से हुई या नहीं, इसे लेकर अभी कोई आधिकारिक पुष्टि तो नहीं हो पाई, लेकिन कानपुर के एडिशनल पुलिस कमिश्नर हरीश चंद्र ने ये ज़रूर माना कि यह गर्मी का असर है। पोस्टमार्टम के बाद अंतिम संस्कार कराने का काम करने वाले धनीराम पैंथर ने बताया कि पिछले एक हफ्ते से रोज़ 10 से 12 शव आ रहे हैं। यहाँ पर पर्याप्त डीप फ्रीज़र और एसी न होने की वजह से शव लेने आने वालों की भी हाल ख़राब हैं। बड़ी तादाद में लावारिस लाशें बाहर रखी हुई हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्वी ज़िलों में तापमान बढ़ने से कई लोगों की मौत की खबरें आ रही हैं। सबसे प्रभावित ज़िले मिर्ज़ापुर और बलिया हैं। मिर्ज़ापुर में हीट वेव और अव्यवस्था की वजह से 13 चुनाव कर्मियों की जान जाने की खबर है, जबकि 30 से ज़्यादा लोग अब भी अस्पताल में भर्ती हैं। लोकसभा चुनाव के आखिरी 7वें चरण के लिए शनिवार को हुए मतदान के दिन प्रचंड गर्मी में वोटिंग करवाने मिर्ज़ापुर आए सुरक्षा कर्मियों और अलग अलग विभागों के कर्मचारियों को भारी अव्यवस्था का सामना करना पड़ा और जान भी गंवानी पड़ी। मृतकों में 6 होमगार्ड के जवान सहित कुल 12 लोग शामिल हैं। इसके अलावा 2 अन्य होमगार्ड जो चुनावी ड्यूटी में नहीं थे, उनकी भी मौत हुई है। शुक्रवार को पूर्वी उत्तर प्रदेश के सोनभद्र ज़िले में सबसे ज़्यादा 45.7 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। वहीं भदोई में 43.7 डिग्री सेल्सियस, वाराणसी में 43 डिग्री सेल्सियस और मिर्ज़ापुर में 42.1 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। सोनभद्र में अभी तक कुल 9 मतदान कर्मियों की हीट वेव की वजह से मौत की खबर आ रही है। सोनभद्र जिलाधिकारी चंद्र विजय सिंह ने मीडिया को बताया, रॉबर्ट्सगंज पॉलिटेक्निक कॉलेज से पोलिंग पार्टी रवाना होनी थी। दोपहर की 11 से 2 बजे के बीच कुछ मतदान कर्मी, ड्राइवर और हेल्पर की हीट स्ट्रोक की वजह से तबीयत खराब हो गई। उन्होंने बताया, आईसीयू में 3 मतदान कर्मी भर्ती हैं, जिसमें से 1 पुलिसकर्मी भी शामिल हैं। हीट स्ट्रोक वार्ड में भी 2 पेशेंट भर्ती हैं। 2 चुनाव कर्मी, क्लर्क नित्यानंद पांडे और एक अन्य की हीट वेव की वजह से मौत हुई है। जानकारी के मुताबिक वाराणसी में भी 3 मतदान कर्मियों समेत कई आम लोगों की भीषण गर्मी की वजह से मौत हो चुकी है। हालांकि इस संदर्भ में अभी तक जिला प्रशासन ने आधिकारिक रूप से कोई सूचना जारी नहीं की है। अभिजीत गांगुली, दस्तक लाइव न्यूज़।